गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्क्रीनिंग की इस क्लास में आज तक हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जितने भी हमारे टॉपिक हुए हैं, जैसे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना हमारी है, उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार, उत्तराखंड का राजनीतिक विस्तार, दर्रे, पर्वत शिखर और इसके अलावा जो है हमारे हिमालयी विभाजन हमने किए हुए थे और साथ में नदियाँ। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स में से आज हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर आए हुए हैं या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हमने जो है आज के टेस्ट पेपर में कवर करना है। तो आप सब लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी टेस्ट सेट यहाँ पर लगाया गया है उसको आपने आंसर करने हैं। ठीक है, और इनका जो है थोड़ा बहुत जो है हमारा आज रिवीजन भी हो जाएगा। इन्हें हम एक्सप्लेन करते हुए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम जो है हम वेस्ट नहीं करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। दुर्गा जी, आशा जी, किरण जी, शीला जी, रितु जी, गुड इवनिंग ऑल। अब जो है हमने क्लास अपनी स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो जो भी हमारे टॉपिक हो गए हैं, आप लोगों का कहना था कि जो है इससे रिलेटेड हमारे जो है एक टेस्ट सेट होना चाहिए, तो आज जो है हमने ये टेस्ट सेट हमारा करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम रिवर सिस्टम से लेके आ रहे हैं। तो रिवर सिस्टम में से मैंने आपको काफ़ी, एक काली रिवर अभी इसमें नहीं हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिया गंगा किस स्थान पर भागीरथी से मिलती है। ठीक है, तो सिया गंगा किस स्थान पर भागीरथी से मिलती है, आंसर देते जाइए फटाफट। ठीक है, आंसर आपको देने हैं और मैं वेट नहीं करूंगी, आप फटाफट अपने आंसर देते जाइए। आंसर आ रहा है आपका बी, झाला, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, और देखिए गंगोरी, अब मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, हम जो है क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो गंगोरी जो है, गंगोरी में हमारी जो है असीम गंगा आकर भागीरथी से मिलती है, जिसका ओरिजिन प्लेस जो है आपका कहाँ है, डोडीताल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास घाटी फूल चट्टी, व्यास घाटी फूल चट्टी, ठीक है, फूल चट्टी पर जो है इस स्थान पर किन नदियों का संगम होता है। पहला है गंगा नयार, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा सोलानी और गंगा चंद्रभागा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का आंसर आ गया है ए, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म गंगा का उद्गम कौन से स्थान पर हुआ है। तो धर्म गंगा का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन प्लेस कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर मंसूर ताल, महासर ताल, सहस्त्र ताल और डोडी ताल दिया हुआ है। तो आपका भाई मंसूर ताल से दूध गंगा का ओरिजिन है। ठीक है, महासर ताल से आपके बाल गंगा का है, डोडी ताल जो है आपका किसका ओरिजिन है, असीम गंगा का है, और सहस्त्र ताल जो है आपका राइट आंसर है। तो धर्म गंगा का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आप लोग ए आंसर कर रहे हैं, इसका आंसर है सी, धर्म गंगा का ओरिजिन प्लेस जो है आपका सहस्त्र ताल है। ठीक है, आंसर जरा जल्दी देते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर होती दर्रा स्थित है। अब आपको जो है मैंने दर्रे भी करवाए थे, आपको ध्यान होगा, तो दर्रे मैंने करवाए हैं। तो अब आप देखेंगे चोर होती दर्रा जो है कहाँ स्थित है, चमोली उत्तरकाशी में, चमोली तिब्बत में, उत्तरकाशी तिब्बत में या पिथौरागढ़ तिब्बत में, ये आपने बताना है। चोर होती दर्रा, ठीक है, दर्रे मैंने आपको करवाया था, याद होगा। सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं हमारे चमोली में है। मैंने कौन कौन से बताए थे, देखिए मैंने उसमें एक आपको जो है एक ट्रिक भी बताई थी, नीमा के कोई चार बाल घटर लिया में समले। ठीक है, तो इसमें क्या था आपका, नीति, किंगरी, बिंगरी, बालचा, चोर होती, सलसला, भ्यूडार, ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं आपके, चमोली और तिब्बत में। तो आपका आंसर होगा बी, सी बी। सूरज ने आंसर दिया है सी, रॉन्ग आंसर सी। ठीक है, चमोली और तिब्बत में है आपका चोर होती दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा जिला है आपका, पौड़ी का। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था जो पौड़ी जिला है ये उत्तराखंड के 7 जिलों से जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, और देखिए सीमा साझा करता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि गढ़वाल का केवल आपका एक जिला उत्तरकाशी ऐसा है जो कि आपका पौड़ी से सीमा साझा नहीं करता है, और बाकी के जैसे अगर हम इधर हम बात करते हैं तो केवल यहाँ नीचे साइड से आपका कौन सा वाला जिला नहीं है, यहाँ पर उधम सिंह नगर टच नहीं होगा पौड़ी से, बाकी नैनीताल और अल्मोड़ा जो है हमारा टच होगा कुमाऊं क्षेत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम हमने बताना है, यानी सबसे छोटा जो है हमने यहाँ पर पहले लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने उस दिन जब आपको करवाया था, आपको पर्वत श्रृंखलाएं करवाए थे, तो ट्रिक के थ्रू करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चमोली में जो है उत्तराखंड की जो है 7 सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्या मैंने आपको बताया था कि नंदा का पूर्वी नंदा से माणा के निकट बद्रीनाथ चौक पर त्रिशूल से युद्ध हुआ। इस ट्रिक के थ्रू अगर हम करें तो नंदा देवी हमारी सबसे बड़ी है,
फिर कामेट है हमारा, ठीक है। कामेट के बाद जो है, अब हमने जो है केदारनाथ और पंचाचूली जो है इसका हिस्सा हमारा नहीं था, लेकिन केदारनाथ को जो है आपको अलग से लिखवाया गया था। केदारनाथ की जो हमारी जो है लेंथ है कितनी है, 6998, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर जिसे नहीं अगर ध्यान में होगा तो वो जो है इसे लिख लेगा। केदारनाथ की कितनी है हमारी, 6998 मीटर ऊंचाई है। और कामेट की कितनी है हमारी, नहीं सॉरी, कामेट का तो हमें पता ही है, हम उस ट्रिप के थ्रू की थी, ये वाली भी आपको पता नहीं होगी, 6904 मीटर है। अब आपका इजी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी है, उसके बाद ये है, क्योंकि नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की हाइट कितनी है आपकी, नंदा देवी की है 7817 मीटर है। और जबकि कामेट की कितनी है आपकी, कामेट की है 7756 है, ठीक है। तो अब अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो सबसे छोटी जो हमारी है कौन सी हो जाएगी, पंचाचूली। सेकंड नंबर पर जो है हमारी केदारनाथ, और फिर जो है कामेट हमारा थर्ड नंबर पर आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे नंदा देवी। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे हमने ये वाले क्वेश्चन जो है इस तरीके से हमने करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, ये कल ही हमारा डिस्कस हुआ था जब हम कौन सा पढ़ रहे थे, मंदाकिनी रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा उखीमठ वाले रास्ते में ही जो है हमारा कहाँ क्या आ रहा था, उखीमठ वाले में ही हमारा तुंगनाथ, और तुंगनाथ के बाद जो है हमारा क्या आ रहा था, चौपता बुग्याल आ रहा था, जो कि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सबके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को, इस पे जो है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर जो है हमने राइट आंसर कौन सा है ये बताना है, ठीक है। काली कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, काली जो है कुमाऊं की, इसमें कॉमा हम कर लेते हैं, काली जो है कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी है। जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है। दोनों सही जो है हमारे, पहला भी सही है और दूसरा भी हमारा जो है राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नदियों की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। अब इसमें जो है आपको रिवर दी हुई है और इनकी जो है लेंथ यहाँ पर दी हुई है, आपको बताना है कि इन नदियों में से कौन सी रिवर ऐसी है जिसकी लेंथ यहाँ पर गलत दी हुई है। आंसर आप लोगों के क्या आ रहे हैं, अच्छा 8 वाले का आ रहा है, 9th वाले का आंसर बताइए आपकी कौन सा गलत है इसमें, ठीक है। गंगा की इसमें लेंथ बताई है 86 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्वी नयार की जो है इसमें, पूर्वी नयार की 109 किलोमीटर, और पश्चिमी रामगंगा की कितनी है आपकी 150। ए आंसर, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें जो रॉन्ग आंसर है गंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्मल जो आप बुक पढ़ रहे हैं लाइनर बुक, उसमें 96 किलोमीटर इसमें लिखा होगा, जबकि एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी में जो है इसकी जो लेंथ बताई गई है गंगा की 110 किलोमीटर बताई गई है, ठीक है। दोनों आंसर आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा के साथ विभिन्न नदियों के संगम पर बने पंचप्रयाग का उत्तर से दक्षिण के क्रम में निर्धारण। अब देखिए हमें पंचप्रयाग पता है, पंचप्रयाग जो है किस क्रम में पंचप्रयाग बनते हैं, कौन सी नदी से कौन सी नदी, यानी कि ये पंचप्रयाग जब बनेंगे अलकनंदा से, जब अलग अलग नदियां जुड़ेंगी तो हमारे पंचप्रयाग बनेंगे। अब आपको ये बताना है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है इसमें, उत्तर से दक्षिण, यानी कि अगर हम जैसे हमने क्या देखना है, यहाँ पर देखना है कि कौन से क्रम में, ये हमारा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी कि जो हमारी नदी थी ऐसे थी ना, तो इसमें हमने देखना है यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर हमने देखना है। तो बस अब इजी हो गया, जैसे जैसे प्रयागों का क्रम था, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, बस यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, पौड़ी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है 11th का आपने, हाँ 11th वाला हमारा पहले रिपीट हो गया है, 12th वाले का आंसर देंगे आप। 12th वाले का आंसर है आपका बुग्याल या फिर पयार, ठीक है। तो इन छोटे घास के मैदानों को, जो मखमली घास के मैदान है, इनको क्या कहा जाता है, बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से आपका आ सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपका
कि उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। या तो ऐसे आ जाएगा आपका, या तो चीन के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा जो जिला है वो शेयर करता है, ये आपका आ जाएगा। तो इसमें क्या है आपका पिथौरागढ़ आंसर होगा। क्या दिया है आप लोगों ने, ए आंसर आप लोग दे रहे हैं, लेकिन सी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है। ये ध्यान में देंगे कि इसमें क्या पूछा गया है, कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा दर्रा ऐसा है जो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में नहीं है, पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, ऊटाधुरा, देखिए अगर पूरा हम इसे लिखे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऊटाधुरा, जयंतीधुरा, ठीक है, लातूधुरा और लिपुलेख। तो आपको बताना है कि कौन सा, सी लग रहा है, कंफर्म क्यों नहीं बता रहे हैं, सी लग रहा है तो हम जो है इसे ही कर लेते हैं, क्योंकि लाटूधुरा की अगर हम बात करते हैं तो हमने एक ट्रिक के थ्रू किया था, याद होगा आपको, पिथौरागढ़ और चमोली वाला, याद है, पिथौरागढ़ और चमोली के जो दर्रे हैं वो हमने एक ट्रिक के थ्रू किए थे। दर्रे क्या किए थे कि एक लाटा मार्च के महीने में 12 टोपी लेकर पिथौरागढ़ से चमोली गया, तो इसमें जो है लाटा से जो है लाटूधुरा, ठीक है, मार्च से मार्ची योग, 12 से 12 होती, ठीक है, और टोपी से टोपी धुरा। तो ये चमोली और पिथौरागढ़ वाले हैं, तो लातूधुरा जो है इसमें जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला क्या है, राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है। भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में 1.69% है। अपने निर्माण क्रम में यह भारत का 27वां राज्य है। ठीक है, तो इसमें आपको देना है, तो सारे आंसर आपके, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, तो राइट आंसर जो है आपका कौन सा वाला है, यानी कि जो रॉन्ग आंसर है इसमें कि इसका क्षेत्रफल जो है, इसका जो क्षेत्रफल है आपका उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से अधिक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो राइट आंसर आपका यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें आता है, लेकिन हम जो है ये जो है हमें जो ऑप्शन चूज करने होते हैं ए बी सी में से जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके जो आता है वो कंफ्यूज कर देता है थोड़ा। तो इस तरीके के क्वेश्चन दर्रे वाली क्लास आई थिंक स्टार्टिंग में जब आपकी जो है, जब कंफर्म नहीं था, जब सर जो है बीच में छुट्टी में गए हुए तो उस टाइम पीरियड में जो है दर्रे करवाए थे शायद मैंने, और नहीं करवाई होगी तो करवा दूंगी, आप बता देना। ठीक है, आप सब लोग जो है डिस्कस करके बता देना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, मुझे लग रहा है कि मैंने करवा दी है, मे बी दूसरे क्लास में करवाई होगी, नहीं करवाई होगी तो मैं आपको फिर से करवा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशी तथा देशांतर विस्तार क्रमशः है। अब अक्षांशी विस्तार इसमें, ठीक है, अक्षांशी विस्तार में देखिए मैंने आपको डिटेल में बताया था। डिटेल में कैसे बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा के लगभग 5 डिग्री ऊपर, यानी कि कर्क रेखा हमारे 23.5 में है, तो ये हमारी कितने हो जाएगी 28 में, मैंने इस तरीके से बताया था ना। और फिर 28 डिग्री से लेकर लगभग 31 तक जो है हमारा अक्षांशी विस्तार है, और वहां हमने बताया था 77 डिग्री से लेकर 81 डिग्री तक हमारा कितना है, देशांतरी विस्तार है। अभी मैं मिनट में बात नहीं कर रही हूँ, केवल नॉर्मल में एक याद दिलाने के लिए आपको कर रही हूँ। तो इस यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट। ओके, जब नहीं करवाइए, ये दर्रे वाला टॉपिक आपका बड़ा नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है, मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है, चलिए, पर्वतीय राज्यों के संदर्भ में गठन की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य है। तो गठन की दृष्टि से जो है जिस टाइम पीरियड में ये उत्तराखंड का जो है गठन हुआ था, ये आपका जो है 11वां जिला था, ठीक नहीं 11वां आपका राज्य था। ठीक, उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को कितने भौतिक या भौगोलिक स्वरूपों में बांटा गया है। तो ये मैंने आपको कहा था कि उस टाइम पर जब मैंने आपका डिवीजन करवाया था तो बताया था कि कितने 8 पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद हमारा क्या आया था, हमारे जो है दून या द्वार घाटियां, फिर शिवालिक, भाबर, तराई और गंगा के मैदान। ये इस तरीके से जो है हमारे 8 भागों में जो है
उत्तराखंड को बांटा गया है। ठीक है, बी आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर उचित विकल्पों का चुनाव कीजिए। अब इसमें क्या है, इधर आपके दर्रे हैं और इधर जो है किस किस के बीच में ये दर्रे हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा दर्रा जो है किससे मैच कर रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं, श्रृंगकंठ दर्रा हमें पता है कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में, ये हमारा हो गया। लाजपत दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है। नेलंग दर्रा जो है हमारा, ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। और सुंदर डूंगा जो है चमोली और बागेश्वर के। अब इनको जो है हमने इससे मैच करना है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर देखिए, यहाँ पर जो ए है, ए का हमारा 2 है, बी का जो है हमारा क्या है, बी का ए है। तो ये हम देखेंगे इसमें ए का 2 और बी का 1 वाला हमारा कौन सा वाला आ रहा है, डी वाला। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभी आंसर करने के बाद भी गलत हो जाता है, तो इस तरीके से जो है मैच करके आप टिक लगाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियों का क्रम बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो है सीधे सीधे आपको जो ट्रिक है, वो ट्रिक अगर याद की होगी तो याद हो जाएगा। क्या था, पूर्वी नंदा का नंदा के साथ माणा के निकट बद्रीनाथ चौक पर त्रिशूल से युद्ध हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग नंदा देवी हाईएस्ट पीक, नंदा का सेकंड, पूर्वी नंदा से थर्ड। अब यहाँ फोर्थ वाला जो था हमारा क्या था, माणा था। तो यहाँ पर माणा दिया नहीं है। और फिर उसके बाद ये हमारा जो है 5th नंबर की थी। ठीक है, पहले माणा था फिर ये, तो ये हो गया हमारा क्रम। और यहाँ पर जो है क्रम आगे पीछे है। तो इसमें क्या है, सर्वाधिक ऊंची चोटियों का क्रम। तो ये है हमारी ए आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब 21 का जो है, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला जो है आपका पूर्ण रूप से आंतरिक सीमा वाला नहीं है। स्पेलिंग गलत हो रही है थोड़ा। ठीक है, आंतरिक, पूर्णतः आंतरिक जिला नहीं है ये बताना है। तो पूर्णतः आंतरिक जिला मैंने बताया था, जो राज्य स्तरीय या फिर इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे जो है बाउंड्री साझा नहीं करता है, उसे पूर्णतः आंतरिक जिले हम कहते हैं। तो 4 जिले हैं हमारे, 2 गढ़वाल से, 2 कुमाऊं से। गढ़वाल में हमारे टिहरी और रुद्रप्रयाग है, और कुमाऊं में हमारे जो है अल्मोड़ा और बागेश्वर है। तो यहाँ पर हमारा जो गलत है, यानी कि जो पूर्णतः आंतरिक नहीं है, वो क्या हो जाएगा, चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। कालिंदी दर्रा कहाँ है, ये आपको बताना है। ट्रेल पास कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। ट्रेल पास जो है आपका चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है। ठीक है, ये है कि नहीं है, ये आपने बताना है। तंजुंग जो दर्रा है चमोली और तिब्बत। थांगला जो है आपका उत्तरकाशी और तिब्बत। इसमें से आपको गलत बताना है। तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रेल पास। ट्रेल पास क्यों गलत है, क्योंकि ट्रेल पास जो है बागेश्वर को अल्मोड़ा से जोड़ता है। बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। ठीक है, पिथौरागढ़ से जोड़ता है। और यहाँ चमोली, बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका सुंदर डूंगा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुंजुंग 22 का सी भी लिख रहे हैं आप लोग, सी गलत आंसर है भाई। और किसी ने ए आंसर भी दिया है गलत। आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका ट्रेल पास। ट्रेल पास क्योंकि किसको जोड़ता है, ट्रेल पास जोड़ेगा आपके पिथौरागढ़ और बागेश्वर को। चमोली और बागेश्वर वाला जो होगा आपका सुंदर डूंगा होगा। ठीक है, याद नहीं कर रहे हैं आप, ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो जो आपको करवाए गए हैं उन्हें आपको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर के क्रम में निर्धारित करते हुए जो है उपयुक्त विकल्प चुने। अब आपको यहाँ पर फिर क्या कहा गया है कि हमें अभी हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण से, अब हमें जो है क्या बताया है यहाँ पर, यानी कि दक्षिण, ये साउथ है, ये आपका जो है नॉर्दर्न प्लेस है। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ की ओर बताना है। तो सबसे जब मैंने आपको करवाया था ट्रांस, बृहत, लघु, ठीक है, और लघु के बाद जो है दून घाटियां, शिवालिक, ऐसे ही तो करवाया था। तो इसको जो है आपने अब नीचे से ऊपर की ओर बताना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर हम बताएंगे। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारा, सबसे पहले नंबर पर शिवालिक, यानी कि सी वाला ऑप्शन देखना है। देखो इसमें तो शिवालिक के बाद आपको कुछ, हाँ 2 है यहाँ पर। पहले नंबर पर शिवालिक,
शिवालिक के ऊपर हमारा कौन सा है, मध्य हिमालय है, यानी कि सी के बाद हमारा कौन सा आंसर है, ए। तो सी के बाद ए वाला आपका ये वाला आंसर है। बस 2 ऑप्शन के बाद ही ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, ट्रेल पास जो है आपका, ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ेगा, और बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका सुंदरडूंगा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ना आपका, ये ट्रेल पास जो है यहाँ हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये अगर यहाँ पर ट्रेल पास था तो यहाँ पर चमोली की जगह क्या होना चाहिए था, आपका पिथौरागढ़ होना चाहिए था। और अगर यहाँ पर जो है, अगर पिथौरागढ़ होता तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर चमोली है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमारा सुंदरडूंगा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड और तिब्बत को पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है। अब इसमें क्या बताया गया है, ये किस किस को अलग करने वाली, उत्तराखंड और तिब्बत को। ठीक है, अच्छा मैंने अल्मोड़ा बोला था, हाँ फ्लो फ्लो में हो गया होगा। एक्चुअल में कभी कभी हमें लगता है हम सही बोल रहे हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी क्लास करने के चक्कर में ये ध्यान नहीं रहता है, मुंह से कुछ और निकल रहा है, ध्यान में कुछ और आ रहा है। हाँ हो सकता है मैंने अल्मोड़ा बोला हूँ, सॉरी। ठीक है, तो तिब्बत और उत्तराखंड को, अब यहाँ पर हमने जब ट्रांस हिमालय हमने करवाया था, तो ट्रांस हिमालय के दौरान आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है इसका ऑलमोस्ट एरिया जो है आपका कहाँ पर है, तिब्बत में है। उत्तराखंड का केवल जो आपका जैसकर श्रेणी वाला जो हिस्सा है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि तिब्बत में जो है इसे टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको जो है अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला होगी वो आपकी कौन सी होगी, जास्कर, यानी सी आंसर। उत्तराखंड राज्य, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, उत्तराखंड राज्य के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, ग्रेट आर्टिजन वेल है ना, तो ये जो है आपके तराई क्षेत्र में, मैंने आपको बताया था कि जो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा जो है हमारे जो तराई क्षेत्र है वहां पर आ जाता है। तो मैंने आपको ये जो पाताल तोड़ कुएं हैं ये बना के भी दिखाए थे आपको कि किस तरीके से पानी जो है इसमें आता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में जो है आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें यह है, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बाह्य हिमालय मुख्य वनांचित है, भामर क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं के मोटे विक्षेप पाए जाते हैं। तो ये आपके 3 के 3 आंसर जो है आपके राइट है, यानी कि 1 2 3 सब सही हैं। तो यहाँ पर सभी सही है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्यतः सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में, ये याद रखना है, एमसीटी और एमबीटी, एमसीटी एमबीटी। ठीक है, ये 2 ध्यान रहेंगे तो याद रहेगा। तो यहाँ पर जो है जो एमबीटी है आपकी क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, और जो है आपकी टी है इसमें थ्रस्ट। ठीक है, एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट और एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो कि आपके जो आपका जो ये जो 2 रेखाएं हैं, इन 2 रेखाओं के बीच में आपकी कौन सी, ये बताएगी कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो आपका ये आंसर होगा लघु हिमालय। ठीक है, अब है आपका उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन जो है बताइए, आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। 27 का बी आंसर, 28 का सी, कृषि एवं पशुपालन बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम, अब यहाँ पर जो है आपको नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर जो है आपने लगाना है। पूर्व उत्तराखंड का जब हमने भौगोलिक विभाजन किया था तो उस समय मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर तो हमारे क्या है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय है। यहाँ मैंने बताया था आपको काली रिवर है, यहाँ पर जो है गंगा के मैदान है, और यहाँ पर जो है हमारी टोंस नदी है। ठीक है, टोंस नदी है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नदियों को जो है पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। पूर्व से पश्चिम मतलब यहाँ से यहाँ की ओर लगानी है। तो काली जो है यहाँ सबसे पूर्व में हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन तो है यहाँ पर काली।
फिर आपका क्या आ जाएगा, काली के बाद आपका सरस्वती, सरस्वती और गंगा और यमुना। यमुना जो है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से आएगी। और सबसे उत्तरकाशी जो है हमारा सबसे किस साइड को है, पश्चिमी तरफ है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा काली, सरस्वती, गंगा और यमुना। थोड़ा सा अगर आप माइंड इधर उधर देख के लगाएंगे तो जो है आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन जो है कंफ्यूज करने के लिए होंगे, लेकिन जो है आपका बहुत इजीली हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा के साथ विभिन्न नदियों के संगम पर बने पंचप्रयागों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। ये शायद हमारा हो गया क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण वाला। ठीक है, तो इसमें उत्तर से दक्षिण मैंने आपको बताया था, यानी कि जब हमारी नदी ऐसे आई थी तो उत्तर हमारा यहाँ होगा और दक्षिण हमारा इधर होगा। तो हमारे जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हमने लगाने हैं। तो पहला ऑप्शन ही होगा विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इन नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं, ठीक है, तो तब उसमें जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आपका देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग और फिर विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको जो है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अब हमने जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी किया हुआ था, तो इसमें जो है अटल बिहारी हवाई पट्टी जो है आपकी, ये कहाँ पर है, देहरादून में है। नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। फूलबाग उधम सिंह नगर में है। तो आपको जो है एलिमिनेट करना है गलत वाला। तो गलत वाला कौन सा होगा आपका, डी वाला, क्योंकि चिन्याली सौड़ जो है आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, उत्तर काशी में। ठीक है, तो ये आपका चिन्याली सौड़ वाला आंसर सही होगा। तो उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं, तो ये आपका आंसर बताना है आपने। 32 वाला बताएंगे। हाँ जी किरण जी, चिन्याली सौड़ की है। हाँ, हमारे जिस समय ये टॉपिक चल रहा था उसमें शायद हमारा डिस्कस हुआ था चिन्याली सैण और सौड़ में, है ना। हाँ जी। तो रेलवे पथ कितने राज्यों में बिछाए गए, कितने जिलों में बिछाए गए हैं, यहाँ पर 6 जिलों में। मैंने आपको बताया था याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो प्लेन एरिया है हमारे उसमें जो है रेलवे पथ है। जैसे कुमाऊं में हमारा उधम सिंह नगर, नैनीताल और यहाँ पर चंपावत में टनकपुर वाला हिस्सा। ठीक है, तो आपके 3 जिले यहाँ पर कुमाऊं से हो गए, गढ़वाल के 3 जिले, एक आपका देहरादून, दूसरा आपका हरिद्वार और तीसरा जो है पौड़ी में कोटद्वार वाला हिस्सा। तो ये हमारे जो है 6 जिले हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में पृथक रेल पथ निर्माण किया गया, मतलब आपका सबसे पहले जो है रेलवे पथ का निर्माण कब किया गया, ये भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो 1884 में जो है आपका रामपुर से लेकर बरेली तक जो है ये आपका आया था। तो आपका ऑप्शन ए। अब है किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड के रूप में जो है आपका जॉलीग्रांट, यानी कि जो फूलबाग वाला है आपका, इसे जो है ग्रीन फील्ड के रूप में जो है डेवलप किया जा रहा है। पंतनगर हवाई अड्डा है जो, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। अब आपको हाईवे बताना है कि बद्रीनाथ मंदिर जो है कौन से नेशनल हाईवे में स्थित है। 35 वाला कौन से नेशनल हाईवे में आपका बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, 35 का आंसर बताएंगे। 7, सूरज का आंसर आ गया है। तो ये ए आंसर आपका हो जाएगा, नेशनल हाईवे 7 पे गंगोत्री स्थित है। गंगोत्री कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है ये बताना है आपको। गंगोत्री वाला भी बताइए। स्टार्टिंग में मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी क्या, यहाँ सर मुझसे कहने के लिए आ रहे हैं कि स्पीड ज्यादा हो रही है, स्पीड कम करो। 109 किसका आ रहा है, सूरज का। नहीं, 109 नहीं है बेटा। गंगोत्री आपके कौन से नेशनल हाईवे पे है, नेशनल हाईवे 34। राजपाल जी का सही आंसर है 34 पे। मैंने आपको बताया था ना कि गंगोत्री आपका जो है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 पे है, उसमें 100 ऐड करोगे तो कितना, कौन सा आला जाएगा आपका, केदारनाथ 107। ठीक है, गंगोत्री आपका 34 में है और उसमें 100 ऐड करोगे 134 में जो है आपका यमुनोत्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 संबंधित है तो किससे है आपका, गंगोत्री हमने किया था 34 में है, उसमें हमने 100 ऐड कर दिया तो 134 कौन सा हो जाएगा हमारा, यमुनोत्री वाला हो जाएगा। उत्तरांचल में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है, अभी हमने किया था इससे पहले। देखिए जो ये जो आपका
एयर ट्रांसपोर्ट वाला है, कई बार जो है नैनी सैनी जॉली ग्रैंड बहुत बार पूछा गया है, चिन्याली सौंड वाला अलग अलग, और कई बार जो है आपका सारे नेशनल आपके जो एयरपोर्ट दिए गए हैं और उनको मैचिंग करने के लिए पूछा गया है। ठीक, तो आपका जो है नैनी सैनी कहाँ पर है, आपका पिथौरागढ़ में। निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है। अब आपको बताना है कि इन प्लेसेस में से कौन सा प्लेस ऐसा है जो नेशनल हाईवे 7 का हिस्सा नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, नेशनल हाईवे 7 का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका नरेंद्र नगर। निम्न में से कौन सा नगर NH7 पर स्थित नहीं है। गोपेश्वर नहीं है, चमोली नहीं है, जोशीमठ नहीं है, या फिर पांडुकेश्वर नहीं है, ये बताना है आपको। 40 का बताइए। 40 का डी, पांडुकेश्वर नहीं, पांडुकेश्वर है, गोपेश्वर नहीं है। ठीक है, ए आंसर। तो भाई 40 क्वेश्चन ही जो है मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए थे। ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो है आपने देखने, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब जो है इस तरीके से आपने क्वेश्चन घर में भी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही कोई टॉपिक पूरा होता है तो आप, आजकल तो गूगल है, गूगल जिंदाबाद, गूगल पर आप उस टॉपिक का नाम डालिए और टेस्ट सेट डालेंगे तो आपका टेस्ट सेट आ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है हमने करने हैं। ठीक है,